उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन अब भी जारी है। 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की मांग है कि पुलिस और प्रशासन उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ संगम तक ले जाकर गंगा स्नान कराए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मामले पर सियासी पारा चढ़ता रहा। आम तौर पर तीर्थराज प्रयागराज में माघ मेला श्रद्धालुओं के लिए जाना जाता है। लोग माघ मेले में संगम पहुंचकर डुबकी लगाते हैं क्योंकि इस स्नान का बहुत महत्व होता है। लेकिन इस बार का माघ मेला शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की वजह से चर्चा में है। मौनी अमावस्या के स्नान के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच जो मतभेद हुआ वो लगातार बढ़ता गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर अनशन पर बैठे रहे। 10 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन उनका अनशन खत्म नहीं हुआ। हाँ, इस मुद्दे पर सियासत जरूर शुरू हो गई है, क्योंकि विपक्षी दल लगातार शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो सीधा मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधा, क्योंकि कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर निशाना साधा था, काल नेमी शब्द का इस्तेमाल किया था। अखिलेश यादव ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करते हुए उसी का जिक्र किया। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कि कालनेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। एक तरफ अखिलेश यादव और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री पर उंगली उठाई, तो दूसरी ओर यूपी के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर अपना रुख नर्म रखा। इस वजह से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के तेवर केशव प्रसाद मौर्य के लिए अलग दिखे, क्योंकि एक तरफ उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया और दूसरी तरफ राज्य के उप मुख्यमंत्री की तारीफ की। चरणों में प्रणाम करता हूं, प्रार्थना करता हूं, स्नान करें संगम में, और बहुत सारे जो भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, पूजने वाले हैं, वह इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं। भाई बयान उन्होंने अपने हृदय की प्रेरणा पर दे दिया होगा, जो उनको लगा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि मेरा हृदय ये कह रहा है, वो मैं बोल देता हूँ। बोल देने के बाद जब वो पब्लिक हो गई उनकी बात, तब उनके ऊपर दबाव डाल दिया गया होगा। विवाद बढ़ा तो संतों के बयान भी आए। महाराज बालकदास और जगत गुरु परमहंस आचार्य जैसे संत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर जमकर भड़के। यार, आप साधु हो के कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक कोई चाटुकार बन गए हो? मेरी ये समझ में नहीं आता है। आप वहाँ स्नान करने के लिए गए थे कि वहाँ बवाल खड़ा करने के लिए गए थे? 2 लोगों ने इस माघ मेला को बदनाम किया, एक मुक्तेश्वरानंद ने, एक सतुआ बाबा ने। और मैं योगी जी से मांग करता हूँ कि दोनों को माघ मेला से प्रतिबंध लगाइए कि माघ मेला में कभी आ न पाए। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का अनशन कब तक चलेगा ये पता नहीं, क्योंकि वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। शंकराचार्य की मांग है कि पुलिस और प्रशासन उन्हें पूरे प्रोटोकॉल के साथ संगम नोज तक ले जाकर गंगा स्नान कराए, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन उन्हें पालकी और अपने शिष्यों के साथ वहां जाने की अनुमति नहीं मिली थी। प्रयागराज में संगम नोज वो पवित्र स्थान है जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का मिलन होता है। नाक के आकार का त्रिकोणीय स्थल होने के कारण इसे संगम नोज कहते हैं। कहा जा रहा है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसी जगह पर स्नान करने के लिए जाना चाहते थे, जिस पर बात इतनी बढ़ गई कि शंकराचार्य के शिष्यों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई थी, क्योंकि संगम नोज पर भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने शंकराचार्य को सीमित संख्या में पैदल जाकर स्नान करने का विकल्प दिया था, लेकिन वो इस पर राजी नहीं हुए। उनका कहना था कि उन्हें पूरे सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ संगम ले जाया जाए, जो भीड़ की वजह से संभव नहीं बताया गया। और फिर लड़ाई बढ़ती गई और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अनशन पर बैठ गए। अब इधर उत्तर प्रदेश में इस्तीफों की राजनीति तेज हो गई। उत्तर प्रदेश जीएसटी विभाग के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
उन्होंने ये इस्तीफा सीधे राज्यपाल को भेजा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में ये कदम उठाया है। अपने पद से इस्तीफा देने वाले जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने सबसे पहले अपनी पत्नी को फोन किया। फोन पर भावुक होते हुए बताया कि सीएम योगी के समर्थन में मैंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी से वो आहत है। जो बयान है हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सरकार के समर्थन में मेरा ये कर्तव्य नहीं है कि बस मैं केवल वेतन लूं और रोबोट की तरह, यांत्रिक व्यक्ति की तरह केवल जो है सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध को सुनता रहूं। मेरे भी अंदर एक दिल है जो धड़का, और मैं सरकार के समर्थन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में, आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी के समर्थन में अपना त्यागपत्र दिया हूं। और शायद इतिहास में पहली बार सरकार के समर्थन में किसी राजपत्रित अधिकारी ने त्यागपत्र दिया होगा। और आज ये त्यागपत्र निश्चित रूप से उन शक्तियों के मुंह पे एक जाबी का काम करेगा।